हाय एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज दिनांक 18 जनवरी 2022 का जो स्माइल का होमवर्क है, स्माइल 3.0 का कक्षा 9 का विषय गणित है। टोटल यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि आपके पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित है। टोटल 5 क्वेश्चन है, तो आइए हम सभी 5 क्वेश्चनों को सोल्व कर लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है 1.4 सेमी त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर इसको सोल्व करते हैं। गोले की त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या को हम r से रिप्रेजेंट करते हैं। r बराबर है 1.4 सेमी और गोला है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है गोले का 4 पाई r की घात 2। 4 पाई का मान कितना होता है? 22/7। r कितनी है हमारे पास? 1.4, तो r स्क्वायर है तो 2 बार आ जाएगा 1.4 1.4। यहाँ पर इसका हम गुणा करते हैं या पहले इसका दशमलव हटा देते हैं, तो 4 गुणा 22/7 गुणा 14/10 गुणा 14/10। यहाँ पर इसको हम सोल्व करेंगे। 7 से कितनी बार कट गया? 2 बार कट गया। यहाँ पर इनका गुणा और जब भाग करेंगे तो इसका जो आंसर वो आएगा 24.64 वर्ग सेमी। तो इस तरीके से हम पहला क्वेश्चन कर लेंगे। इसके हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है 3 घनों की भुजाएं क्रमशः 8 सेमी, 6 सेमी और 1 सेमी। यानी 3 घन है, तीनों की भुजाएं हमें यहाँ पर दी गई है 8 सेमी, 6 सेमी और 1 सेमी। इन्हें पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है, तो नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 3 घन है, घनों को पिघलाकर हम एक नया घन बनाएंगे। तो सीधी सी बात है, जब छोटे घनों को पिघलाकर बड़ा घन बनाया जाता है तो हम क्या निकालते हैं? यहाँ पर उसका आयतन निकालते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं साफ कर देता हूँ एक बार। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे पहला घन है, पहले घन की भुजा कितनी? 8 सेमी। तो घन का इसका आयतन क्या हो जाएगा? घन का आयतन होता है भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा। यानी फर्स्ट घन जो है उसका आयतन हो जाएगा 8 गुणा 8 गुणा 8। इनका गुणा करेंगे तो आएगा 512 घन सेमी, या सेमी क्यूब भी लगा सकते हैं। दूसरा जो घन है उसका आयतन हो जाएगा 6 गुणा 6 गुणा 6, यानी 216। और तीसरा जो घन है उसका आयतन हो जाएगा 1 गुणा 1 गुणा 1, यानी 1। ये भी सेमी क्यूब आएगा और ये भी सेमी क्यूब, या इसको हम घन सेमी भी लिखते हैं क्योंकि आयतन है वो क्यूब में आता है। अब 3 घन है, इनको पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया है, तो बड़े घन का आयतन क्या होगा? इन तीनों घनों के योग के बराबर आ जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे बड़े घन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा? तीनों को जोड़ देंगे और तीनों को जोड़ेंगे 512 216 कितने होते हैं? 728, और एक जोड़ देंगे तो कितना आ गया? 729। अब घन का आयतन क्या होता है? भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, या भुजा की क्यूब भी लगाते हैं, बराबर 729। अब क्यूब है, क्यूब को दूसरी साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? क्यूब रूट, यानी घनमूल हो जाएगा। तो 729 का हम क्या निकालेंगे? घनमूल। घनमूल का निशान ऐसे लगाया जाता है। 729 का घनमूल कितना आता है? 9। तो बड़े घन की भुजा कितनी आ गई? 9 सेमी आ गई। अब हमें क्या निकालना है? नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बड़े घन का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो बड़े घन का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? घन का क्षेत्रफल क्या होता है? 6 गुणा भुजा स्क्वायर। तो यहाँ लिखते हैं हम 6 गुणा 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81, और 81 को 6 से गुणा करेंगे तो आएगा 486 वर्ग सेमी। तो ये नया जो घन है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा 486 वर्ग सेमी। नए घन की भुजा कितनी आएगी? 9 सेमी। तो इस प्रश्न को हम कुछ इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 सेमी भुजा के एक घन से, घन है जिसकी भुजा कितनी है? 14 सेमी। इस घन से एक बड़े से बड़ा शंकु काटा जाता है, तो शंकु का आयतन क्या होगा? तो शंकु का आयतन जो होता है, शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये शंकु के आयतन का सूत्र होता है। तो हमें घन है और घन से शंकु काटा गया है, तो देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे हम। इसको मिटा देते हैं। कोई क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। जहां तक संभव होगा आपको सारे क्वेश्चन को समझा दिए जाएंगे। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है? 14 सेमी भुजा के एक घन, यानी घन है, घन की भुजा कितनी है? 14 सेमी। इस तरीके से हमने एक घन बनाया है, इस तरीके से हम घन बना सकते हैं। तो इसकी भुजा कितनी है? 14 सेमी है। अब इसे एक शंकु काटा गया है, तो शंकु हम इस तरीके से काटेंगे, यहाँ से इस तरीके से, और एक शंकु इसमें से
काट लिया गया। तो ये जो शंकु है, शंकु का व्यास जो है वो कितना आएगा, घन की भुजा के बराबर आएगा। तो घन की भुजा है 14 सेमी, तो शंकु का व्यास भी 14 सेमी हो जाएगा। तो शंकु की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, शंकु की त्रिज्या ये हो जाएगी आपकी 14 का आधा कितना होता है 7, तो 7 सेमी इसकी त्रिज्या आएगी। और घन की ये भुजा है और इस तरीके से शंकु की ये ऊंचाई आएगी बीच वाली, तो ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी 14, क्योंकि घन की भुजा के बराबर ऊंचाई आएगी तो ऊंचाई कितनी आ गई 14 सेमी। अब हमें इसका आयतन निकालना है। तो शंकु का आयतन होता है, आयतन बराबर इसका सूत्र होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो 1/3 गुणा 22/7, r का मान कितना है 7 गुणा 7 और h का मान कितना है 14। 7 से हम 7 काट देंगे, यहाँ पर 22 को 7 से फिर 14 से गुणा करेंगे और 3 का भाग देंगे। तो भाग देने पर हमारे पास इसका जो राइट आंसर वो आएगा 718.67 घन सेमी। हो सकता है पॉइंट में आपके कुछ गुणा करने में कम ज़्यादा हो सकते हैं, पॉइंट में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है, जबकि इसका आंसर आएगा 718.67 घन सेमी। तो कुछ इस तरीके से इस प्रश्न को हम सोल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक गोलाकार टैंक का आंतरिक व्यास है 5.6 मीटर। कितना है, आंतरिक व्यास है 5.6 मीटर, इसकी क्षमता लीटर में ज्ञात कीजिए। तो देखिए प्रश्न संख्या 3 मिटा देते हैं। अर्धगोलाकार, तो ऐसा एक टैंक है और इसका अंदर का जो व्यास है ये वाला व्यास, ये हमें कितना दिया गया है 5.6। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, जिसको हम r से रिप्रेजेंट करते हैं। 5.6 तो त्रिज्या हो जाएगी उसकी आधी 2.8 मीटर। अब इसकी क्षमता लीटर में निकालनी है, तो क्षमता का मतलब क्या होता है आयतन। आयतन निकालेंगे पहले हम, आयतन मीटर वर्ग घन मीटर में आएगा, उसको हम लीटर में चेंज कर देंगे। तो अर्धगोला जो होता है, यहाँ पर क्या अर्धगोला, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई r की घात 3। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2/3, पाई का मान 22/7, r कितना है हमारे पास 2.8, तो 2.8 गुणा 2.8 गुणा 2.8। यहाँ पर दशमलव हटा देते हैं तो बट्टा में 10 आ जाएगा, इसका भी हटा देते हैं बट्टा में 10 आ जाएगा, और इसका भी दशमलव हटा देते हैं तो बट्टा में क्या आ जाएगा 10। 7 से 28 से वो 4 बार कट जाएगा। तो यहाँ पर हम 2, 22, 4, 28 और 28 इसका गुणा करेंगे, और नीचे कितना 3, 10, 10, 10 इनका भाग देंगे। तो गुणा करेंगे और भाग देंगे तो ये आएगा 45.994 घन मीटर। मीटर में है तो मीटर में। अब हमें क्या पूछा है, इसकी क्षमता लीटर में ज्ञात कीजिए। तो इसको हम लीटर में चेंज करेंगे। तो 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर होता है। 1 घन मीटर बराबर कितना होता है 1000 लीटर। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल इतना घन सेमी है, तो इसको हम 1000 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 45,994 लीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 45,994। इसके हम देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, कांच के एक बेलनाकार जार में 5390 घन सेमी पानी भरा जा सकता है। यदि इसकी भीतरी ऊंचाई 35 सेमी तो जार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए जार का आयतन, बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है पाई r स्क्वायर h बराबर कितना हो जाएगा 5390, और ऊंचाई कितनी दी गई हमें 35 सेमी। तो यहाँ पर 35 लिख देंगे, पाई का मान 22/7 है, r निकालना है, और ये क्या हो गया 35 बराबर 5390। 7 से इसको काटेंगे 5 बार, 5 को 22 से गुणा करेंगे 110 गुणा r स्क्वायर बराबर 5390। 110 गुणा में इस साइड में आएगा भाग में, तो r स्क्वायर बराबर 5390 भाग 110, और 110 का भाग देंगे तो आएगा 49, और स्क्वायर स्क्वायर को दूसरी साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा वर्गमूल। तो 49 का वर्गमूल कितना होता है 7। तो r बराबर कितना आ गया 7 सेमी। तो 5 के प्रश्न का हल ये हो जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे हम बेलन का क्षेत्रफल हमें यहाँ पर दिया गया है कितना है 5390 वर्ग सेमी। तो आज के होमवर्क के टोटल 5 क्वेश्चन थे, जिसके आंसर हमने देख लिए हैं। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।